राजा किसान और नौकर 12th हिस्ट्री चैप्टर 2। 16 महाजनपद के बारे में इसमें पढ़ना है। 16 महाजनपद के बारे में कहाँ तक हुआ था? वैदिक सभ्यता यहाँ तक हो गया था ना। यहाँ तक अधिकांश महाजनपद पर कौन राज्य करता था? राजा। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता आया था वो कौन सा सभ्यता था? सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। सिंधु सभ्यता के बाद किस सभ्यता का उदय हुआ था? वैदिक सभ्यता। यह आर्य लोगों के द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। यह आर्य लोगों की बनाई गई सभ्यता थी, इसीलिए इसे आर्य सभ्यता भी बोला जाता था। यह सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली थी। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चला था? हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक चला था। लेकिन वैदिक सभ्यता कब से कब तक चला? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता के बारे में जानकारी वेदों से मिली है। इस सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिली है? वेदों से मिली है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। यह ग्रामीण सभ्यता भी कहलाता है। वैदिक सभ्यता को ही क्या बोला जाता है? ग्रामीण सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता था? शहरी सभ्यता, क्योंकि वहाँ शहर के जैसा पूरा बसाया गया था। एकदम वहाँ के सड़क, नाली, घर ईंट का बना हुआ था। और ये जो सभ्यता वैदिक सभ्यता है, ये कौन सा सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। यहाँ पर संस्कृत भाषा बोली जाती थी। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत भाषा बोली जाती थी। तब वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के बाद का सभ्यता है। यह सभ्यता आर्यों ने बसाया था, इसीलिए इसे आर्य सभ्यता भी बोला जाता है। यह सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। यहाँ की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। कैसी थी? ग्रामीण। यहाँ पर संस्कृत भाषा बोली जाती थी। वैदिक सभ्यता में कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत भाषा बोली जाती थी।